नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2022। तो अब तक जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं उन सब के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लेकर के आए हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न होंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन ए नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन बी बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन सी श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जापान यानी कि 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है। दोस्तों तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली भारत में होगा इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए यानी कि जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन ए फ्रांस ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन ए गुजरात गांधीनगर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन डी यानी कि जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन डी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन डी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन बी जो कि है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन सी मैड्रिड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी यानी कि सर्बानंद सोनोवाल जो कि हैं केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी अश्नवी वैष्णव जो कि है रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन सी गुजरात सूरत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया बोट एंड मरीन शो 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन सी जो कि है कोच्चि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान जो कि हैं केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन किसने किया। दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह
2022 की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, हर्ष श्रृंगला, पूर्व विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए यानी कि सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन सी यानी कि अजय कुमार, ये रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ किया है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन सी यानी गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड सीड्स 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली में हुआ है। दोस्तों अगर बात करें सम्मेलन की थीम की, तो ये है विजन 2047 यानी 2047 का जो विजन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेटिव रोड मैप फॉर द फ्यूचर, ये इसका थीम है और इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली, 7वां संस्करण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, मुंबई, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजन, तो इसका आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जान लेते हैं इसके बारे में, WTO के बारे में। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और सदस्य इसके 164 देश हैं। दोस्तों इसके महानिदेशक की बात करें तो ये है नागोजी ओकोआ इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, बेंगलुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, डेनमार्क में। जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो ये है इसकी जो डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। तो इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता करी थी नरेंद्र मोदी ने। ये प्रधानमंत्री हैं भारत के, दोस्तों सब जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों जीतो कनेक्ट का उद्घाटन किया है, ये आंसर ऑप्शन सी सही है, पुणे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर एंड कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 नॉर्थ ईस्ट फूड शो 2022 का कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, शिलोंग, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है?
दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन डी अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन कोप 15 UNCCD कोप 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए यानी कि आबिदजान, आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद संरचना बैठक 2022 SCORATS 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन बी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन डी दावोस, स्विट्जरलैंड में। जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। दोस्तों ये है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी जो स्थापना हुई है जनवरी 1971 में और मुख्यालय कोलगनी, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं जो क्लाउस स्क्वाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में आयोजित नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, जो कि है भारत से निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन डी यानी कि मनसुख मंडाविया, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी, ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन सी दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुआ है। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन बी यानी कि चीन ने करी है। अब जान लेते हैं दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है। पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना थे। उसके बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया 2010 में, जिससे ये ब्रिक्स हो गया। और दोस्तों इसकी स्थापना 2006 में हुई है। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है और इसके सदस्य हैं तो नाम से ही पता चल रहा है ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। भारत की तरफ से दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में अध्यक्षता की और इस बैठक के जो विषय यानी कि थीम है वो थी उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, यानी कि जो ब्रिक्स की साझेदारी है उसको उच्च गुणवत्ता वाला बनाना और इसको ऐसी साझेदारी को बढ़ावा देना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली में है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें है कि जो इस ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है इसका 2022 का उद्देश्य है जैविक खेती के महत्व को उजागर कर। इसकी थीम रही दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए लाभप्रदता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये है जापान में आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 की भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के, इन्होंने अध्यक्षता की है। जान लेते हैं क्वाड के बारे में दोस्तों। तो ये जो क्वाड शब्द है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका जो फुल फॉर्म है। और जैसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसमें दोस्तों 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन देशों का ये समूह है और यह
इसका उद्देश्य जो है वो भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। और दोस्तों इस जो बैठक है इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स देखें तो उसमें इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच के सहयोग को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक यानी कि भारत प्रशांत क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। इसका जो आयोजन स्थल है वो हुआ था टोक्यो जापान में, और क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का पिछला सम्मेलन 2021 में व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था।